विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसके कारण प्रजातियां उत्पन्न होती है और पर्यावरण के अनुकूल बनती है और फिर विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार आज से 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ 1200 लोग बचे थे। जेनेटिक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 9,30,000 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी जिससे इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। दरअसल करीब 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर 98,000 लोग थे। इसके बाद मौसम में हुए बदलाव के कारण इन लोगों की मौत होने लगी। इस स्थिति को वाटल नेक कहा गया। ये वाटल नेक अवधि 1,17,000 साल तक रही। इस दौरान पृथ्वी पर सिर्फ 1200 लोग ही बचे। साइंस जर्नल में पब्लिक हुई रिसर्च में कहा गया है कि वाटल नेक अवधि की शुरुआत में हमारे 98% पूर्वज खत्म हो गए थे, यानी इसकी संख्या 1200 बची थी। इससे इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ गया था। हालांकि वाटल नेक अवधि खत्म होने के बाद जनसंख्या बढ़ी और आज पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। रिसर्च की माने तो वाटल नेक के कारण ही मनुष्यों को 2 वंशों में विभाजित किया गया था, निएंडरथैलेंसिस और मॉडर्न ह्यूमन। निएंडरथल 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त मेंबर है। जर्मनी में निएंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई थी, जिनके आधार पर इसका नाम निएंडरथल मानव रखा गया। इनका कद अन्य मानव प्रजातियों की अपेक्षा छोटा था। अभी तक हुई खोजों से मिली जानकारी के मुताबिक इनका कद 4 से 5 फीट तक होता था। अब सवाल यह उठता है कि क्लाइमेट चेंज से इंसानों का अस्तित्व कैसे खतरे में आया। रिसर्च के मुताबिक वाटल नेक अवधि के दौरान मौसम में तेजी से बदलाव आए। इस बदलाव को मिड प्लाइस्टोसीन ट्रांजिशन कहा गया। इसमें ग्लेशियल पीरियड बढ़ता गया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दौर आइस एज का था, यानी पृथ्वी पर असहनीय ठंड थी और हवा में नमी कम हो गई थी। यह स्थिति किसी भी इंसान के लिए सर्वाइवल के लिए काफी मुश्किल थी। डीएनए में होने वाले जेनेटिक वेरिएशन की तुलना करके वैज्ञानिक एसेंट पॉपुलेशन यानी प्राचीन आबादी के लोग जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते थे, इधर उधर घूमते थे और आपस में जुड़े हुए थे, उनके वंश का पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिक इतिहास के अलग अलग समय में उन आबादी की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। कई रिसर्चरों ने ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए एक नया तरीका खोजा। इसे नाम दिया फास्ट इनफिनिटेसिमल टाइम कोलेसेट, जिसके जरिए मानव वैज्ञानिक इतिहास को समय के आधार पर बांट सकते हैं। आसानी से समझें तो इसके जरिए सैकड़ों या हजारों साल में हुए बदलावों को आसानी से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने धरती पर अलग अलग कालखंडों में मानव आबादी का अनुमान लगाने के लिए 3,000 लोगों के जीनोम के आनुवंशिक आंकड़े जुटाए। इससे पता चलता है कि 9 से 8 लाख साल पहले धरती पर करीब 1 लाख इंसान रहते थे। धीरे धीरे ये घटकर 1200 हो गए। इन्हीं लोगों से आज की मानव जाति का विकास हुआ है। कई रिसर्चर कहते हैं फास्ट इनफिनिटेसिमल टाइम कोलेसेट एक ऐसा टूल या मेथड है जिसके जरिए हम जिंदा चीजों के बनने और उसमें बदलाव को किसी टाइम फ्रेम में बांटकर देख सकते हैं। ये लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीजें इंसान भी हो सकते हैं और पेड़ पौधे भी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।